ब्राह्मणों को इस तरीके का जब उन्होंने नीच शब्द जैसे कहा, कुकर्मी जैसे शर्म कहा, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ न बेटी दी जाती है न बेटी ली जाती है, उनको अछूता बता दिया। मैं राहुल गौतम, इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर मनोज यादव, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी जौनपुर, जो कि हरीश मिश्रा बनारस वाले के बहुत ही खास है, बहुत खास मित्र हैं। सर, हरीश मिश्रा जी के अचानक रात में 12 बजे गिरफ्तारी हो जाती है, क्या कारण है जो 12 बजे रात उनकी गिरफ्तारी होती है? देखिए राहुल जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है, परंतु मैं एक बात भी बताना चाहूँगा कि हरीश मिश्रा एक अम्बेडकरवादी हैं, एक समाजवादी हैं, एक शोषित और वंचित व्यक्तियों की आवाज़ बनते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक 3-4 महीने पहले का एक वक्तव्य था जिनकी वजह से ये दिक्कतें आई थी, ये समस्याएं आई थी, जिसको लेकर हरीश मिश्रा जी ने एक बीएचयू विद्यापीठ पे एक बयान दिया था, और वो बयान था रामभद्राचार्य जगत गुरु जी का। और जब उस बात को उन्होंने जब बोला था, जैसे उन्होंने दीक्षित को बोला, पाठक को बोला, उपाध्याय को बोला, तिगुड़िया को बोला, तो वो ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों को इस तरीके का जब उन्होंने नीच शब्द जैसे कहा, कुकर्मी जैसे शर्म कहा, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ न बेटी दी जाती है न बेटी ली जाती है, उनको अछूता बता दिया। अब हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग जो जैसे भी सोशल में रहने वाले व्यक्ति हैं तो ब्राह्मण समझते हैं, हम तो उनकी उपाधियों को तो पूछते नहीं कि ये नीच जाति से आते हैं या ऊंची जाति से आते हैं। इस बात को मिश्रा जी को बुरा लगा, तो मिश्रा जी ने कहा कि ये इनको मैं संत नहीं मानता। अगर ये जब संत जो होता है वो जाति की बात नहीं करता, और संत की कोई जाति नहीं होती। यदि अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो निश्चित रूप से इस पे खंडन मैं करूंगा। उन्होंने कहा, किसी मीडिया के द्वारा बात जब आई तो उन्होंने कहा कि ये रामभद्राचार्य जी जो है ये रामभद्राचार्य नहीं है, ये अंधराचार्य हैं। बस वही मामला था जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ, और ये मुकदमा जो भाजपा के मंत्री हैं बनारस वाले, उन्होंने कराया था। तो ये जो मुकदमा उनके ऊपर किया गया, जो रात में गिरफ्तारी हुई, प्रोग्राम से आ रहे थे, शादी प्रोग्राम से, तो जो मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उसमें गिरफ्तारी वाली बात है? गिरफ्तारी हो सकती थी? तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि बीएनएस की धारा जो चेंजेस की गई हैं 2023 में, तो 299 कोई इस तरीके का धारा नहीं होता। और जो प्रौद्योगिक जो सूचना का मुकदमा 2008 में संशोधन किया गया था, उसमें एक 76 धारा 76 जो है, इसमें कोई मुकदमा का मतलब न तो गिरफ्तारी है और ना ही जो है जेल भेजने का कोई प्रावधान है। और तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, मैं समझता हूं कि यहाँ पे यही जौनपुर पूर्वांचल में ही कुछ ऐसे माफिया हैं जो वाई श्रेणी लेके मतलब यही सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, और डेली पे डेली कांड भी हो रहा है, मगर पुलिस उनको नहीं पकड़ने जा रही। पुलिस तो उनको पकड़ेगी जो इनके जो काम है सरकार के, उनके जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करेगा, और समाज की बात करेगा, शोषित वंचित की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, और फिर इसके बाद अम्बेडकरवादी बात करेगा, समाजवादी बात करेगा, उसके साथ उत्पीड़न करेंगे। अब ऐसे तो मिश्रा जी तो नहीं है। हम जहां तक समझते हैं मिश्रा जी का एक अपना एक अलग क्रेडर है, वो क्रेडर में अपने आप को नहीं फिट कर पाते, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके मुंह में मुंह डाल के बात करो। ये तो किसी से होगा नहीं। जो समाज के साथ हमेशा जिया है, रहा है, दुखियाओं के साथ खड़ा है, और जो शोषित वंचित है उसके साथ, तो वो तो बीजेपी के मुंह में गलत नीतियों में तो बात नहीं करेगा। गलत नीतियों में मैं अभी भी देख रहा हूं, आपको बता दूं राहुल जी, मैं तो आपके यहाँ बैठा हूं, तो मैं बहुत ऐसे नेता जो बीजेपी में है, हर समाज हर वर्ग के, अभी एक आपको लेटर भी देंगे। वो लेटर में लिखा गया है कि कुछ ऐसे जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, वो कोई पद देने के लिए भी पैसा का डिमांड करते हैं। सोचिए, मतलब पैसे का डिमांड, वो आरोप लगा, लेटर भी जो है एकदम सोशल पे टहल भी रहा है। तो इस समय जो भाजपा में चल रहा है, लूटो खाओ, फिर चोरी करो, डकैती करो, जितना मर्जी हो, जो कुकर्म करना हो करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। मगर आप बीजेपी का झंडा ले लोगे तो आप सच्चे सिपाही कहे जाओगे। हम तो वही समझना नहीं चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि या क्या बीजेपी के मुंह में मुंह डाल के बात करेंगे तो क्या उनके साथ न्याय हो जाएगा? मगर जिसके साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर उस पे वो कोई बोलेगा, सच्ची बात करेगा, तो क्या वो अन्यायी, देशद्रोही, या फिर इसके बाद मुकदमा लग के उनको जेल में भेज दिया जाएगा? तो निश्चित रूप से ये दमनकारी सरकार चल रही है, ये दमन करने वाली सरकार चल रही है। मैं तो देख रहा हूं कि यदि
अगर भाजपा के कुकर्मों को देखा जाए तो एक भी नहीं, हजारों हजार भाजपा के नेता जेल में नजर आएंगे, जैसे 151 में हमारे मिश्रा जी को जेल में भेजा गया। सर, अगर इन्हें छोड़ा नहीं जाता है, काफी दिन जेल में रखा जाता है, तो उस समर्थक क्या करेंगे? क्या विचार है समर्थकों का अगर इनको ज्यादा दिन जेल में रखा जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि यदि अगर सरकार, कल का डेट है कि उनको छोड़ देंगे, यदि नहीं छोड़ेंगे तो ये जेल भरो आंदोलन भी चल सकता है और उनके समर्थक भी है। आप देखते होंगे सोशल पे, आपने सोशल पे ही देख के मुझे भी इनवाइट किया है, मैं आपके यहाँ आया हूँ तो सोशल पे आपने देखा तब ने मुझे इनवाइट किया। तो सोशल पे ये टैगिंग चल रही है और ये जिस दिन जो इंटरनेशनल सोशल एक्टिविटीज है, वो मामूली हस्ती नहीं है मिश्रा जी। मिश्रा जी का एक अपना ग्लैमर है, एक अपना जो है बोलने का अंदाज है, और जिस तरीके से दुखियारों की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी बात करते हैं, समाजवादी बात करते हैं, उनके लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर सरकार को मजबूर होकर जो है अपने कदम को पीछे करना पड़ेगा। परंतु मैं एक बात और कहूंगा इस देशवासियों से कि जब भी किसी के ऊपर दमन होता है तो यदि अगर आप में समझ रखते हैं तो समर्थन करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का, और समर्थन करके सड़कों पे उतरना चाहिए और फिर सरकार को बताना चाहिए कि आप पकड़ो उनको जो लूट कर रहे हैं, जो जमीनों को लूट कर रहे हैं, जो थानों में दलाली कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, चाहे क्यों न भाजपा का झंडा लेके चल रहे हो या भाजपा के दामन में क्यों न पल रहे हो, उन्हें भी आप जेल में करो, क्योंकि आप सरकार चलाते हो। आपका ये एक कर्तव्य होता है न्यायिक बात करने का, न्यायिक कार्य करने का। आप अन्याय पे जो बोल रहा है, आपके अन्याय पे जो बोल रहा है, आपकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, जिसके ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि देश ने आजादी दे रखी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की ये संविधान में लिखा है कि ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी बात कह सकता है, बोल सकता है, मगर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मगर ये दमनकारी जो भाजपा की सरकार है, लगातार जो इनके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, इनके गंदी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, इनके गंदे